अभी हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड पोएम के बारे में, जिसके आपको सारे स्टेप्स समझा दिए गए थे कि आप कैसे अपने आप को, अपने प्रिय विषय को, कविता को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं और किस प्रकार दूसरों को अंक देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब भाषा का जो दूसरा तरीका है वो है गद्यांश का। यहाँ पर हम आपको प्रोज से रिलेटेड स्टेप डायरी में कैसे लिखे जाएंगे, डीएल में कैसे लिखे जाएंगे और क्रिटिसिज्म और फाइनल डायरी कैसे बनाई जाएगी, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पहले वाले जो पॉइंट थे अपने ऑब्जेक्टिव वाले, वो तो एज इट इज़ काम में आ जाएंगे। यानी प्री बोर्ड एंट्री जो थी, अपनी स्कूल का नाम, फिर कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा और उसके बाद में विधा, फिर समय अवधि और टॉपिक, फिर स्टेप के बाद में हमने जिस तरह से विभाजन किया था, उस विभाजन के बाद में लास्ट में हम इंट्रोडक्शन तक पहुँचे थे और इंट्रोडक्शन के बाद में जब हमने प्रेजेंटेशन शीर्षक डाला था, उस प्रेजेंटेशन को हम वही प्रक्रिया जैसे कविता के अंतर्गत हमने पेपर पर लिख कर के कविता पंक्तियाँ फोल्डिंग सिस्टम में डीएल में लगाई थी, जहाँ पर प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, और सीएल और फाइनल लेसन वाली डायरी के अंतर्गत हम टाइपिंग किए हुए मैटर को, जो गद्यांश का होगा, जो हमने लिया है पढ़ाने के लिए, उस स्पेशल टॉपिक को लेफ्ट हैंड साइड पर पेस्ट करना होगा और प्रेजेंटेशन की साइड में उसको फोल्डिंग सिस्टम में लगाना होगा। इसके बाद में वही 4 कॉलम में ये लेसन प्लान बढ़ जाता है, जिसे हम डायरी में नोट करते हैं। क्रिटिसिज्म और फाइनल की डायरी में हम राइट साइड लिखते हैं और डीएल में हम दोनों साइड लिखते हैं और फोल्डिंग सिस्टम में जो भी टीचिंग एड है या हमारा पढ़ाने का विषय वस्तु है उसको लगाते हैं। टीचिंग पार्ट्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क, राइट प्रोज लाइन स्टार्ट टू लास्ट। यहाँ पर जैसे कविता में लिखा था उसी तरह से हम गद्यांश के अंतर्गत भी या जो भी पैराग्राफ या गद्य ले रहे हैं हम उसको विभाजित करते हुए शुरू की और आखिरी वाली शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद में मॉडल रीडिंग, द पेपर टीचर विल रीड द पैसेज विथ करेक्ट पेज, स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर इंटोनेशन, पंजक्शन, मार्क्स एंड मेंशन रेस्पॉन्स, maintain proper mention responsible speed and flow। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, राइट प्रोज टाइटल, यहाँ पर गद्यांश का जो टॉपिक लिया हमने उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद में है इमिटेशन रीडिंग, द पेपर टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड the prose one by one and correct their mistakes। फिर विद्यार्थी क्या करेंगे, इस कॉलम के आधार पर स्टूडेंट्स विल रीड लेसन वन बाय वन, राइट प्रोज टाइटल। फिर है एक्सपोजिशन वर्क, द पेपर टीचर विल राइट सम डिफिकल्ट वर्ड ऑन ब्लैकबोर्ड एंड एक्सप्लेन द meaning by using teaching techniques with the help of students। यहाँ पर जो टीचिंग टेक्निक्स शब्द लिखा हुआ है वो सिर्फ प्रोज के अंतर्गत गद्यांश में ही काम में लिया जाता है, जबकि कविता में हम डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड की जगह गोला बोर्ड पर इन सबको लिख करके प्रस्तुत करते हैं और बच्चों को नोट करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर यह प्रक्रिया उससे विपरीत होती है। शब्द और अर्थ तो होते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लेनिंग मेथड और यूज ऑफ मेथड्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शब्द लिखने के बाद इन दोनों एक्टिविटीज़ को किया जाता है
और स्टूडेंट्स की सहायता से मीनिंग प्राप्त होने पर ही यहाँ पर मेंशन किया जाता है या लिखा जाता है। इस प्रोसेस को हम आपको अलग से स्वतंत्र वीडियो में जो भाषाओं के अंतर्गत इस पद्धति का अनुसरण किया जाता है उसका अलग से समझाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए आप इसको पूर्ण होने के बाद जब डाला जाएगा तब आप अच्छे से देखकर समझकर लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे गलतियां ना हो और आपका पाठन प्रभावशाली हो जाए। स्टूडेंट्स विल केयरफुली नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, यानी ये जो शब्द यहाँ से 1 से 8 या 10 तक जो लिखवाए जा रहे हैं उन शब्दों को वो जब ये एक्टिविटी होगी तो साथ साथ बच्चे अपनी अपनी कॉपी में नोट करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आपको जैसा पहले हमने पोएम में भी बताया था, ये जो प्रत्येक अपने हेड हैं जो स्टार से आपको बताए गए हैं, इनके ऊपर और नीचे आपको एक लाइन छोड़ना कंपलसरी है। जैसे ये इसमें मर्ज हो जाता है तो डायरी में ये अलग से हाईलाइट हो जाए, ये जरूरी होता है। काम को सुंदर दिखाने के लिए, प्रेजेंटिंग करने लायक होने के लिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंतर्गत द पेपर टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस ascertain that they have required knowledge about the passage। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक ये जानने का प्रयास करता है, ये विचार ज्ञात करने का या जानने का प्रयास करता है कि जो चीज़ उसने पैसेज में पढ़ाई है या जिस पैसेज को सेलेक्ट किया है उससे संबंधित सामान्य जो जानकारी सीधे उत्तर से प्राप्त हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकती हैं। ये प्रश्न गद्यांश से संबंधित होते हैं, जिनकी संख्या गद्यांश के ऊपर निर्भर करती है, जो संख्या में 5 से 7 या उससे आगे भी हो सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे और सीधे होते हैं। स्टूडेंट्स विल ट्राई टू गिव आंसर्स। बच्चे अपनी बुद्धि के अनुसार जितना उन्हें समझ में आ रहा है उस हिसाब से इसको देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता, ना पोएम का होता है ना गद्यांश का होता है, यानी ना प्रोज का होता है ना पैसेज का होता है ना पोएम का होता है। यहाँ पर सिर्फ रीडिंग होती है और मीनिंग होता है। उस बेस पर सीधे जो भी उत्तर होते हैं वो उत्तर देने का वो प्रयास मात्र करते हैं। इसके बाद में प्रश्न पूछने के बाद में साइलेंट रीडिंग। द पेपर टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू रीड prose quietly without moving their lips and erect of heads। यहाँ पर छात्र अध्यापक बच्चों से यह उम्मीद करता है और यह आदेश देता है कि वो बिना अपने होठों को हिलाए और अपने सिरों को हिलाए शांतिपूर्वक मन में उसको पढ़ेंगे और पढ़कर गद्यांश को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आगे की प्रक्रिया आरंभ की जा सके और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा सके। जब डायरी में हम इस कॉलम के अंतर्गत इससे रिलेटेड बात लिखेंगे तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स डू अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड रीड द पैसेज अटेंटिवली एंड केयरफुली। यानी साइलेंट रीडिंग के अंतर्गत जब बच्चे क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक और केयरफुली इसको सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद आगे की एक्टिविटी जो की जाएगी लेसन प्लान को लिखने के लिए, उसके लिए अब अगले वीडियो पर जाएंगे।